आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर्स में डिफरेंशिएशंस के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बता दें कि ऑलरेडी 2 लेक्चर्स जो है डिफरेंशिएशंस के ऊपर बताया गया है, तो आपको वो दोनों लेक्चर्स भी मतलब देखना है अगर नहीं देखे हो तो, क्योंकि लेक्चर्स को अगर हम लोग जो टॉपिक्स बता रहे हैं उसको अगर सीरियल वाइज अगर आप लोग देखते चलोगे तो फिर ये टॉपिक्स आपको काफ़ी आसान लगेगा, क्योंकि काफ़ी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको पूरा जो लेक्चर्स है प्रीवियस 2 लेक्चर डिफरेंशिएशन को उसको देखकर फिर इस लेक्चर्स को देखना है, ताकि फिर सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। माने अगर y = 2 है, डिफरेंशिएशन निकालना है तो सीधा जीरो हो जाएगा। माने एनी कांस्टेंट नंबर हो y = 400 है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो ये तो प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे। अब यहाँ ये समझना है कि यदि y डिफरेंशिएशन जो है करना है जो जिसमें y जो है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल फॉर्मेट में, मतलब तो उस केस में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट यहाँ पर केवल कांस्टेंट था और यहाँ पर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, दोनों में डिफरेंस है। यदि कांस्टेंट केवल हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये लाइन आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे सपोज y = 4x⁸ है और इसमें हम लोग को dy/dx फाइंड आउट करना है। तो अब ये y जो है वो कांस्टेंट इनटू x को यहाँ वेरिएबल बोलते हैं, तो ये कांस्टेंट है, ये x⁸ है। तो ये फॉर्मेट आ गया कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें 4 को बाहर लिखना है, मतलब ये 4 जीरो नहीं होगा, ये 4 बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल मतलब x⁸ का डिफरेंशिएशन करेंगे नॉर्मल तरीके से। तो 4 तो अपना 4 ही रहेगा, कांस्टेंट का कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसका जो डिफरेंशिएशन जो होता है, जो फॉर्मूला आपको रिवाइज करा देते हैं कि x⁴n का डिफरेंशिएशन होता है n x⁴n-1। तो 8 × x⁸ मतलब 7 हो गया। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y जो है विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया 32 × x⁷, मतलब 4x⁸ है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। y = ax⁴ है। अब यहाँ पर समझना है कि a जो है कांस्टेंट नंबर है और x जो है वेरिएबल है। तो उस केस में फिर से वही रूल लगेगा, कांस्टेंट हमारा मतलब कांस्टेंट यहाँ पर समझना है कि नंबर ही केवल कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं, ABCD वगैरह भी कांस्टेंट हो सकता है। उसमें मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कि A इज ए कांस्टेंट, B इज ए कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो y = a × x⁴ और यहाँ हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि तो y = x⁴ है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहाँ a जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। और जो वेरिएबल है वो x⁴ dx रिस्पेक्ट में, तो x⁴n का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब 4x⁵ हो जाएगा और ये 4ax⁴ आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आ रहा है कि किसको कांस्टेंट मानेंगे किसको वेरिएबल मानेंगे। तो एक तो ध्यान रखना है कि एनी नंबर्स जो भी दिया हो वो सारे कांस्टेंट होते हैं। और अगर कोई लेटर दिया ABCDEFGH XYZ और क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कि ये कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट मानेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहता है जनरली, यदि हमारा लेटर वगैरह दिया रहता है तो ये फार्मूला समझ में आ गया। दूसरा बेसिक फार्मूला जो है यहाँ पर कि प्रोडक्ट में हो, अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट में u × v में हो, जहाँ u v फंक्शन ऑफ x है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, y = sin x × x⁸ है। तो इसमें 2 फंक्शंस हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, और दोनों प्रोडक्ट में है। तो यहाँ जो dy/dx निकालेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा।
मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन को कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये बेसिक फार्मूला है। तो अब इसका कैसे यूज़ करेंगे, जैसे अब u और v डिसाइड हो गए, u और v, तो सिंपली u पहले वाले सिंपली जो ये फार्मूला है इसमें पुट कर देंगे, u के जगह साइन x और v के जगह x⁸। तो सिंपली इसका फार्मूला, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और केवल इसको डिफ्रेंशिएट करना है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है, और ये x⁸ है वो x⁸ हो जाएगा। ये साइन x है और ये 8x⁷ हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि थर्ड जो फॉर्मूला y बराबर u/v है, या u फंक्शन ऑफ x है, v फंक्शन ऑफ x है। तो dy/dx हमारा होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर कांस्टेंट माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। जैसे हमारा फंक्शन को इस फॉर्मेट में y = x⁴ डिवाइडेड बाय साइन x, और इसमें dy/dx निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखना है, और u और v के जगह में ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है, दोनों का वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देना है। अभी कुछ नहीं किए, फॉर्मूले में रख दिए, तो केवल ये डिफ्रेंशिएट होगा और ये डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। मतलब ये x⁴n वाला फार्मूला लग गया, 4x⁻³ हो गया, ये एज इट इज़ रह गया, और डिफरेंशियल साइन x cos x हो गया, और ये नीचे का स्क्वायर हो गया, ये आंसर हो गया। उसके बाद एक बेसिक फार्मूला y बराबर e⁻x है, तो dy/dx e⁻x होता है। तो 4 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए ये दिया जा रहा है, तो पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद इसके आंसर्स को बाद में मैच कर लेना, जो कि वीडियो लेक्चर्स में बताया जा रहा है। ये चारों क्वेश्चंस के आंसर हैं, सॉल्व करने के बाद आप मैच कर सकते हो ये सही आ रहा है नहीं आ रहा है, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशंस का डिस्कस करने वाले हैं, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, तो इसको समझते हैं अभी तो इसका थ्योरी समझते हैं कि अगर मान लो y फंक्शन ऑफ z हो, z फंक्शन ऑफ x हो, x फंक्शन ऑफ थीटा हो, थीटा फंक्शन ऑफ r हो, r फंक्शन ऑफ t हो, t फंक्शन ऑफ s हो। इसका मतलब ये है कि कोई एक जो है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर उसके ऊपर कोई और डिपेंडेंट है। इस तरीके से जैसे अगर हम फैमिली में देखें, फैमिली में भी जो सबसे सीनियर होते हैं ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडफादर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फादर, फादर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सन, डॉटर। तो इस तरीके से एक तरह से चेन बना हुआ रहता है। तो चेन रूल का मतलब वही है कि देखना है कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। y जो है मान लो यहाँ पर फंक्शन ऑफ z है, z डिपेंडेंट है x पर, x डिपेंडेंट है थीटा पर, थीटा डिपेंडेंट है r पर, r डिपेंडेंट है t पर, t डिपेंडेंट है s पर। तो सपोज यहाँ क्वेश्चन में आपको पूछा गया dy/dz निकालिए, मतलब y से z तक पहुँचना है, तब तो सिंपल dy, मतलब y तो ऑलरेडी फंक्शन ऑफ z है, तो dy मतलब जो फंक्शन ऑफ z को अगर z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dz निकल जाएगा। लेकिन इसको जैसे और अच्छे से समझते हैं, चेन रूल को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे सपोज़ a b को जानता है, b c को जानता है, c d को जानता है, और d जो है e को जानता है ना, ये ध्यान से रखना है। ये जैसे एक चेन बना दिए, और e जो है वो f को जानता है। तो यदि हम a से पूछेंगे कि b को जानते हो, तो वो सिंपली डायरेक्ट बोल देगा हाँ जानते हैं। तो a से b जाना है, तो a से b से कनेक्शन। अगर हम a से बोले कि सी के पास जाना है, ठीक है ना, तो हमको ये बी के पास जाएगा और बी फिर सी के पास जाएगा, तो एक चेन बन जाएगा। तो मतलब ए बी सी तीनों इन्वॉल्व होंगे। यदि मान लो एफ़ के पास जाना, ए एफ़ के बारे में जानना चाहता है, ए बी से कॉन्टेक्ट करेगा, बी सी से कॉन्टेक्ट करेगा, सी डी से करेगा, डी ई से करेगा, फिर ई एफ़ से करेगा, तब जाके ए को एफ़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा।
तो इंटरकनेक्टेड हो गया। तो उसी तरीके से डिफरेंशिएशन में भी है। अब जैसे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो y जो है z पर डिपेंडेंट है, z x पर डिपेंडेंट है। मतलब इसको एक बार जो फंक्शन ऑफ z को z के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर जो z है उसको मतलब dy मतलब y को z के रिस्पेक्ट में करेंगे और z को फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये थोड़ा एग्जांपल समझ में आएगा, अभी बस थ्योरी समझ लेते हैं। अब y को थीटा के पास जाना, dy बाई डी थीटा, तो y जो है पहले z के पास जाएगा, फिर z x के पास, और फिर तो dy बाई डी थीटा जो हो जाएगा हमारा, तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा dy बाई डी जेड इंटू डी जेड, मतलब y z पर डिपेंडेंट है, z x पर डिपेंडेंट है, फिर x थीटा पर है, मतलब dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। उसी तरीके से dy बाई डी आर अगर निकालना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू r या डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू r निकालना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू r निकालना है, तो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जैसे dy बाई डी टी निकालना है, तो y z पर डिपेंडेंट है, तो फिर dy बाई डी जेड करेंगे, फिर ये dz को ऊपर लिखेंगे, फिर z x पर डिपेंडेंट है तो dz बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर dx को ऊपर लिखेंगे, फिर dx बाई डी थीटा लिखेंगे, फिर डी थीटा बाई डी आर लिखेंगे और डी आर बाई डी टी लिखेंगे। मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि y जो है वो z पर डिपेंडेंट है, z x पर डिपेंडेंट है, x थीटा पर डिपेंडेंट है, थीटा r पर डिपेंडेंट है और r t पर डिपेंडेंट है। तो y से t तक पहुँचने के लिए इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। तो ये एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे, अभी थ्योरी है तो थोड़ा सा कुछ तो आइडिया हो जाएगा चेन रूल होता क्या है। अब जैसे dy को dy बाई डी एस निकालना है, देख रहे ये फंक्शन dy बाई y और s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो y जो है z के ऊपर डिपेंडेंट है, z x के ऊपर, x थीटा के ऊपर, थीटा r के ऊपर और r t के ऊपर और t s के ऊपर। तो इस तरीके से dy बाई डी एस को फाइंड आउट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में विथ एग्जांपल्स और फिर से ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझाएंगे नेक्स्ट। तो और वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोगों को डिफरेंशिएशन को समझने में आसानी हो। थैंक यू।